गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हूं अजीत सर, श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उसर में आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत क्लास 12 के पोएट्री में पोएम नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद होगा मैंने इसके पहले एक पोएम का कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वह वीडियो बनाया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे और इस चैनल श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उसर संत कबीर नगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे। उम्मीद होगा मैं जो दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ यह भी आपको पसंद आएगा। अब हम आते हैं टॉपिक पर। देखिए पोएम नंबर 2 है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। इसको लिखे हैं थॉमस कैरियो ने। अब यह सच्ची सुंदरता क्या होती है इसके लिए मैं थोड़ा सा सारांश आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें लेखक दो सुंदरता के बारे में वर्णन किया है, एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी मतलब होता है शारीरिक सुंदरता और स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब होता है आध्यात्मिक सुंदरता। फिजिकल ब्यूटी में लेखक यह बता रहा है कि ये हमारे जो शरीर है देखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को देख करके हम लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन जब यही समय आता है, जैसे जैसे समय बीतने लगता है, हम अपने आप से ही घृणा करने लगते हैं, अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं। ये लेखक कब लिखा है? लेखक एक अपनी प्रेमिका से बहुत त्रस्त हो गया था, वह अपने प्रेम में धोखा पा गया था, इसलिए वह धोखा पाने की वजह से उसकी प्रेमिका बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन उसी से प्रेरित होकर के जब उसकी प्रेमिका किसी दूसरे के साथ चली जाती है तो प्रेरित होकर के यार उसे पोयम लिखना पड़ता है, ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। वह ये कहता है कि चाहे हमारी सुंदर गाल क्यों न हो, चाहे तारों जैसी चमकती आंखें क्यों न हो, चाहे लाल मोंगे के पत्थर के समान ओठ क्यों न हो, लेकिन जब ये समय धीरे धीरे बीतता जाता है तो ये सारी सुंदरताएं नष्ट होने लगती हैं। मैं इन सारी सुंदरताओं से नफरत करने लगता हूँ, घृणा करता हूँ। लेकिन और उसी में वह स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में भी लिखा है। कहा है कि जो प्रकृति के द्वारा हमें सुंदरता प्राप्त की गई है, जिसका मन एकदम स्थिर हो, जिसका माइंड एकदम स्थिर हो, जिसके अच्छे अच्छे विचार हो, जहाँ पर ईमानदारी का विचार हो, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के वातावरण जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, ये सुंदरता हमेशा बनी रहती है, यह कभी नष्ट नहीं होती है। तो अब हम आते हैं स्टैंजा पर। देखिए इसमें दो स्टैंजा दिया गया है, फर्स्ट स्टैंजा और सेकेंड स्टैंजा, दो स्टैंजा दिया गया है। फर्स्ट स्टैंजा में लेखक स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में, फिजिकल ब्यूटी के बारे में वर्णन कर रहा है और सेकेंड स्टैंजा में लेखक स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा है। अब आते हैं हम स्टैंजा पर। देखिए ही दैट लव्स ए रोजी चिक आर ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सिंक fuel to maintain his fires as old time makes these decay so his flames must wash away। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, फर्स्ट स्टैंजा में शारीरिक सुंदरता के बारे में लेखक बता रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, he that loves a rosy cheek, लेखक कह रहा है वह दैट में जो लव्स में प्रेम करता है रोजी चीक्स, गुलाबी जैसे गालों से, वह व्यक्ति जो गुलाबी जैसे गालों से प्रेम करता है, गुलाबी जैसे गालों को पसंद करता है। अथवा ये कोरल लिप, कोरल मिस होता है लाल मोंगे का पत्थर, एक होता है एकदम लाल होता है, और लिप मिस ओठ या ओठ की सुंदर तुलना एक लाल पत्थर के समान, मोंगे के लाल पत्थर से कर रहा है कि एडमायर्स, प्रशंसा करता है। लेखक कह रहा है कि वह व्यक्ति, फिर यहाँ देखिए कोरल लिप, हमने बताया है कोरल लिप, यह लाल मोंगे का पत्थर होता है जो एकदम लाल होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है। लिप मिसोट एडमायर प्रशंसा करता है, वह व्यक्ति जो लाल मोंगे के पत्थर के समान होठों की प्रशंसा करता है। अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आई, स्टार तारों जैसी, लाइक के समान, आई में आंखों व्यक्त से ढूंढता है, अर्थात तारों जैसी चमकती आंखों में अपने प्रेम को ढूंढता है।
फिर उसके बाद फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल्स ईंधन टू मेंटेन बनाए रखता है हिज फायर मींस अपने प्रेमाग्नि की ज्वाला को। फायर मींस ज्वाला होती है, मतलब उसके अंदर जो प्रेम करने की वासना होती है वह गुलाबी जैसे गालों को देख करके, लाल होठों को देख करके और तारों जैसी चमकती आंखों को देख करके वह अपने अंदर प्रेम की ज्वाला को बनाए रखता है। लेकिन फिर लेकर कह रहा है एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, लेकिन कह रहा है जैसे ही ओल्ड टाइम समय बीतता है, जैसे समय बीतता है मेक्स दीज डिके, ये सब डिके भी सब पतन होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। अर्थात मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमें आप मान लीजिए हम देखने में इस समय बहुत सुंदर हैं, एक दूसरे के प्रति मान लीजिए दूसरा कोई है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन वही जब समय बुढ़ापा आता है धीरे धीरे गालों में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, हमारे शरीर की हड्डियां केवल दिखाई देती हैं, मांस सब खत्म होने लगते हैं। जब वह समय आता है, जब बुढ़ापा आ जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तब वहां पछतावा आता है। ये जो शारीरिक सुंदरता है, फिजिकल ब्यूटी है, यह समाप्त हो जाती है और हम अपने आप से घृणा करने लगते हैं। वही लेखक यहाँ बता रहा है एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे ही समय बीतता है ये सारी चीजें नष्ट होने लगती हैं। और सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे, सो मींस इसलिए हिज फ्लेम्स उसकी ज्वाला जो प्रेम करने की ज्वाला थी, लालसा थी, वह धीरे धीरे मस्ट वास्ट अवे, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, चली जाती है। लेखक कर रहा है, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, लेखक कर रहा है इस फर्स्ट स्टैंजा में जो फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहा है, कह रहा वह व्यक्ति जो गुलाबी जैसे गालों से प्रेम करता है और लाल होने के समान होठ जो है लाल होठों की प्रशंसा करता है और तारों जैसी चमकती आंखों में अपने प्रेम को ढूंढता है, ये सब चीजों को देख करके वह अपने प्रेमाग्नि को, अपने प्रेम करने की ज्वाला को बनाए रखता है। वह हमेशा ये कहता है कि मैं इसके साथ प्रेम करता रहूंगा, मैं इसके साथ कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता है वह सारी चीजें, जो सारी सुंदरताएं नष्ट होने लगती हैं और वही प्रेमाग्नि की ज्वाला है अंत में समाप्त हो जाती है, वह भी चली जाती है। अंत में ऐसा समय आता है कि अपने आप से लोग नफरत करने लगते हैं। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 2 में। इसमें लेखक स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में जो वर्णन किया है ध्यान से देखेंगे। बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, where these are not I despise, lovely cheeks are lips are eyes। फिर देखिए यहाँ पर but a smooth, स्मूथ मीन्स होता है दृढ़, एंड मीन्स और स्टिल फास्ट मतलब होता है स्थिर, माइंड मीन्स दिमाग, मस्तिष्क। कह रहा है कि वह व्यक्ति जिनके दिमाग एकदम दृढ़ हो, स्थिर हो, वो कहीं इधर उधर भटकते नहीं हैं। जेंटल थॉट्स, जेंटल मतलब होता है साधारण, सज्जन, थॉट्स मींस विचार, जिनके एकदम साधारण सज्जन विचार हो, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं हो, डिजायर में से इच्छा होता है, काम में शांत, हर हृदय में विद इक्वल एक समान लव प्रेम कंबाइन से जुड़ा हो, जिनके हृदय में एक समान प्रेम भरा हो। अर्थात वह अगर किसी गरीब व्यक्ति को देख जाता है तब भी उसके साथ एक समान प्रेम करेगा, या उसके साथ कोई अमीर आ जाए तब भी वह एक समान प्रेम करे। मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, उसकी सुंदरता को पसंद करता हूँ। काइंडली नेवर डाइंग फायर, काइंडली ये हमें प्रेरित करते हैं कि नेवर कभी भी नहीं डाइंग फायर, ये डाइंग फायर, डाइंग होता है मरना, मुरझाना, फायर में से ज्वाला। ये सभी चीजें जिनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, जिनके अंदर ये सारी सुंदरताएं होती हैं, इनकी ज्वाला कभी समाप्त नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट, वेयर जहाँ पर दीज आर नॉट ये सब नहीं है, आई डिस्पाइस मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स गुलाबी जैसे गालों से, आर लिप्स अथवा लाल पत्थर मोगे के समान जो लाल पत्थर होते हैं उनके जैसे होठों की प्रशंसा, अथवा आईज अथवा जो है तारों जैसी चमकती आंखों से, मैं इन सारी चीजों से घृणा करता हूँ। फिर से देख लीजिए स्टैंजा नंबर 2, बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन कह रहा लेखक जिनके पास एकदम दृढ़ और स्थिर दिमाग हो, मस्तिष्क हो,
जिनके जेंटिलता, जिनके एकदम सज्जन विचार हो, वह किसी के साथ दुराचार न करे, बुरा न करे, उसका व्यवहार एकदम अच्छा हो, उसका विचार एकदम अच्छा हो। एंड काम डिजायर, और उसकी इच्छा एकदम शांत हो, अर्थात उसके अंदर कोई लालच न हो। हर्ष विथ इक्वल लव कंबाइंड, हर्ष मीन्स हृदय में, विथ इक्वल लव कंबाइंड, उसके हृदय में एक समान प्रेम भरा हुआ हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई लूला हो, चाहे कोई लंगड़ा हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसके साथ एक समान अपना व्यवहार दिखाए, अपना एक समान प्रेम दिखाए। काइंडली नेवर डाई फायर, ये सारी चीजें उसके अंदर की जो ज्वाला है ये कभी मुरझा नहीं सकती हैं, कभी मर नहीं सकती हैं, कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं। लेखक कह रहा है ये सारी चीजें जो सेकेंड स्टैंडर्ड में बताया है कि जिनके पास दृढ़ और स्थिर दिमाग नहीं है, जिनके पास सज्जन विचार नहीं है, जिनकी शांति इच्छाएं नहीं है, जिनके अंदर एक समान प्रेम नहीं है, जहां पर ये चीजें नहीं है, वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, आई डिस्पाइस है, वहां उन चीजों से घृणा करता हूं। जैसे लवली चिक्स, चाहे गुलाबी जैसे गाल क्यों ना हो, आर लिप्स, चाहे लाल मूंगे के पत्थर के समान ओठ क्यों ना हो, आर आई, अथवा तारों जैसी चमकती आंखें क्यों ना हो, मैं इन सारी चीजों से घृणा करता हूं। तो ये था ट्रू ब्यूटी के अंतर्गत 2 स्टैंजा था। मैंने दोनों स्टैंजों का एक्सप्लेनेशन कर दिया। उम्मीद होगा कि आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा। ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के अगला पोयम आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।